हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग 8वें नंबर के मैराथन वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग विश्व भूगोल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 100 प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। देखिए, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है भूमध्य सागर और लाल सागर को। दूसरा ऑप्शन है बाल्टिक और कैस्पियन सागर को। तीसरा है भूमध्य और उत्तरी सागर को। और चौथा है लाल सागर और कैस्पियन सागर को। ठीक है, तो जो स्वेज नहर है दोस्तों, वो किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को और लाल सागर को। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है पूर्वी एशिया और चौथा है दक्षिणी अमेरिका। तो जो सवाना चारागाह है ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ? अफ्रीका में पाए जाते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत है, हिमालय है कि आल्प्स है या पायरनीज पर्वत है? ठीक है, तो कौन सा पर्वत है जो कि समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, हिमालय वाला पार्ट। आगे है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, श्रीलंका है कि ग्रीनलैंड है कि न्यू गिनी है कि सुमात्रा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है तो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड को किसने कब्जाया है? अभी डेनमार्क ने अपना कब्जा में किया है। ठीक है, ग्रीनलैंड को। आगे है कि नदियों और उनके शहरों को क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, देखिए एक तरफ यहाँ पास नदी दिया गया है और एक तरफ शहर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फटाफट से मिलान कर लेते हैं। तो जो रॉटरडम है, ठीक है, जो रॉटरडम है वो किस नदी के किनारे है? तो रॉटरडम जो है वो राइन नदी के किनारे है। ठीक है, कौन से नदी के किनारे है? तो राइन नदी के किनारे पर बसा हुआ है रॉटरडम। ठीक है, चलिए आगे है जो सीन नदी है। ठीक है, तो जो सीन नदी है वो कहाँ की है? तो सीन नदी पेरिस में। ठीक है, पेरिस में सीन नदी बहती है। और आगे है कि बुडापेस्ट, ठीक है, बुडापेस्ट जो है वो डेन्यूब नदी बुडापेस्ट में बहती है। ठीक है, और जो बच गया वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पोटोमेक। देखिए फिर से देखिए, रॉटरडम शहर में राइन नदी बहती है। ठीक है, सीन जो है वो पेरिस शहर में बहती है और पोटोमेक जो है वो वाशिंगटन डीसी में और बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3। आगे है कि डाइक का निर्माण विशेषतः निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है? नॉर्वे में, हॉलैंड में, फ्रांस में या यूनाइटेड किंगडम में? ठीक है, कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो किया जाता है हॉलैंड में। आगे है कि 7 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहान्सबर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क या सिंगापुर? ठीक है, धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र पूछा है वो है न्यूयॉर्क। ठीक है, कहाँ है? न्यूयॉर्क है। आगे है कि ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से कहाँ है? ग्राउंड जीरो जो है वो कहाँ पास है? ग्रीनविच में है, न्यूयॉर्क में है, इंदिरा पॉइंट है या श्रीहरिकोटा है? तो ग्राउंड जीरो जो है वह है न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, नील है, अमेजन है या मिसिसिपी, मिसौरी है या यांगत्से है? ठीक है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। आगे है कि कौन से 2 देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? इंग्लैंड और स्पेन, मलेशिया और सिंगापुर और इंग्लैंड और बेल्जियम और फ्रांस और इंग्लैंड? कौन से 2 देश जो हैं वो
जलीय सुरंग के द्वारा जुड़े हुए हैं? तो फ्रांस और इंग्लैंड। कौन सा? फ्रांस और इंग्लैंड जुड़े हुए हैं। आगे है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? ठीक है, भूमध्य सागर बताना है। लाल सागर है या तिमोर सागर है या उत्तरी सागर है या अरल सागर है? ठीक है, तो कौन सा सागर है जो भूमध्य है? अरल सागर। कौन सागर है? अरल सागर है। आगे है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? ठीक है, तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड देश है। ठीक है, कौन सा है? ग्रीनलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद का संसार, आगे देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ओ सॉरी वहाँ पास द्वीप समूह वाला पूछा है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला कौन देश है? वो है इंडोनेशिया। लेकिन ऐसे है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड, और द्वीप समूह वाला है इंडोनेशिया। बहुत सारे यहाँ पास द्वीप है इंडोनेशिया में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि किस इलाके को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? मृत सागर को, या दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को, या नील घाटी को, या कांगो घाटी को? ठीक है, तो कौन से क्षेत्र को? दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार या टकलामाकान? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो सहारा, अफ्रीका वाला। आगे देखिए, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, यूएसए की जो राजधानी है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यूएसए की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन, जो कि पोटोमेक नदी के किनारे है। पोटोमेक नदी किनारे। हेलगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? ब्रिटेन का, जर्मनी का, यूएसए का, या इंडोनेशिया का? ठीक है, तो कौन सा देश का द्वीप है? ये जर्मनी का है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देश पर आश्रित है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या टर्की? ठीक है, तो कौन सा देश है? जापान। जापान दूसरे देशों से कच्ची सामग्री ले लेता है, अपने जगह ले जा करके और अपना जो है वो सामान को मेक करता है। ठीक है, खुद से बनाता है। बाहरी वाला देश से सिर्फ कच्ची सामग्री बनाता है। ठीक है, चलिए आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन कि विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है? ठीक है, लगभग बताना है कि विश्व में कुल कितने देश हैं। ठीक है, तो विश्व में जो टोटल लगभग कुल संख्या है लगभग वह है 195। ठीक है, लगभग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है कनाडा। कौन सा है? कनाडा है। बैंकॉक की राजधानी बताना है। इराक, थाईलैंड, चीन या रूस? तो बैंकॉक की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थाईलैंड। ठीक है, बैंकॉक राजधानी है इसका, थाईलैंड का। संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग बताना है, जो सबसे व्यस्त है। उत्तरी प्रशांत पैसिफिक समुद्र मार्ग, या उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग, या दक्षिण अटलांटिक समुद्र मार्ग, या हिंद महासागर मार्ग? ठीक है, संसार में इम्पोर्टेंट समुद्री मार्ग का बताना है कि कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग। उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि अंधकारमय महाद्वीप किसको कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। अंधकार जो है महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका को, क्योंकि वहाँ का विकास बहुत धीमा है, इसीलिए अंधा देश, उसको अंधा महाद्वीप बोला जाता है, अंध महाद्वीप। आगे देखिए, ज्वालामुखी माउंट कोनोना हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था, किस देश में स्थित है? ठीक है, किस देश में जो है वो स्थित था? इंडोनेशिया में। निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? ठीक है, तो कौन सा है? यूएसए में खेती यहाँ पास भूमि का परसेंट ज़्यादा मात्रा में है। आगे है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि 8,960 किलोमीटर पश्चिम में खालिस्तान से लेकर के पूर्व में किस स्थान को जोड़ता है? मॉस्को, ताशकंद,
की सेंट पीटर्सबर्ग और ओमास्क, और मॉस्को की इक्यूट्रस की सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। ठीक है, तो ये जो शहर है वो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टोक के साथ जोड़ता है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो इसका क्या है, सबसे पश्चिमी वाला पार्ट है, और व्लादिवोस्टोक जो है इसका सबसे पूर्व वाला पार्ट है। ठीक है, उसको जोड़ता है। लगभग 9000 किलोमीटर कह सकते हैं, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है वो। आगे है कि 100 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। चीन में, भारत में, ब्राज़ील में, यूएसए में। ठीक है, तो कहाँ स्थापित किया गया है, यूएसए में। कहाँ, यूएसए में स्थापित किया गया है। निम्न में से कौन सा मिलान जो है वो सही नहीं है। ठीक है, मिलान जो है वो सही नहीं है। रूस बॉक्साइट उत्पादन, मैक्सिको सिल्वर उत्पादन, बोलिविया टिन उत्पादन, यूएसए कॉपर उत्पादन। ठीक है, तो जो वो रूस का है ये बॉक्साइट उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, ये जो है मिलान ये गलत है। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील बताना है कि जो स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है लेक विक्टोरिया, लेक मिशिगन, लेक बल्कस या लेक सुपीरियर। तो संसार में जो स्वच्छ जल है उसका सबसे बड़ा झील है लेक सुपीरियर। क्या, लेक सुपीरियर है। आगे है इसके बाद कि किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है, फिनलैंड को। किसको, फिनलैंड को। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। कौन सा है, चीन है। आगे है विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक बताना है कि कौन है, ब्राज़ील, श्रीलंका, भारत, म्यांमार। तो ब्राज़ील कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या, ब्राज़ील। जिस महाद्वीप में होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा से गुजरती है वह है। ठीक है, वह क्या है, जहाँ से तीनों रेखा गुजरती है। ठीक है, वह है महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, मान लीजिए कि अफ्रीका का आकार ऐसे है, तो ये हो गया कर्क रेखा, ये होगा विषुवत रेखा, ये हो गया मकर रेखा। तीनों रेखा अफ्रीका से होकर के गुजरती है। और जो सन होता है ना, वो सन कर्क रेखा से लेकर के, ठीक है, मतलब यहाँ तक विचलन करेगा और नीचे मकर तक विचलन करेगा, इससे नीचे ऊपर विचलन नहीं करता है। इसीलिए अफ्रीका वाले जो व्यक्ति हैं उनमें ज़्यादा मेलानिन पाया जाता है, ज़्यादा वो ब्लैक रहते हैं। ठीक है, क्योंकि सन जो है उसका डायरेक्ट प्रकाश यहाँ पर हर समय आते रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निम्नलिखित देशों में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है। वर्ण भूमि किसे कहा जाता है, बेल्जियम को, नेपाल को, भूटान को, बोलिविया को। तो बेल्जियम को कहा जाता है। कहाँ, बेल्जियम को कहा जाता है। आगे है कि ऑस्ट्रेलिया की बृहत परवाल रोधिका ग्रेट बैरियर रीफ किसके समानांतर स्थित है, पूर्वी तट के, पश्चिमी तट के, उत्तरी तट के या दक्षिणी तट के। ठीक है, तो पूर्वी तट के समानांतर स्थित है, पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। आगे देखिए, एस्किमो कहाँ रहते हैं, फिनलैंड तथा नॉर्वे में, नॉर्वे तथा साइबेरिया में, साइबेरिया तथा स्वीडन में, कि कनाडा तथा अलास्का में। ठीक है, तो कहाँ रहते हैं, कनाडा तथा अलास्का में। ठीक है, कनाडा और अलास्का में रहते हैं एस्किमो। आगे है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, जाम्बजी पर, नाइजर पर, बुइन पर, नील पर। ठीक है, तो जो करीबा बांध है वो जामजी नदी पर स्थित है। कौन सी, जामजी नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी बताना है, फुजियामा पर्वत पर, कि कोटापेक्सी पर्वत पर, कि इंत्रा पर्वत पर, कि किलिमंजारो पर्वत पर। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापेक्सी पर्वत पर। कौन सा, कोटापेक्सी पर्वत पर। उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम बताना है। ठीक है, कुरोशियो धारा, गल्फ स्ट्रीम, की लेब्राडोर धारा, की फॉकलैंड धारा। ठीक है, तो लेब्राडोर धारा उसको बोलते हैं। उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा को लेब्राडोर धारा बोलते हैं। आगे है, निम्नोक्त में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है।
विश्व की सबसे लंबी नदी है तो नील नदी है। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? तो विश्व की जो सर्वोत्तम कपास का जो किस्म होता है उसको सी आइलैंड बोलते हैं। क्या? सी आइलैंड उसको बोलते हैं। आगे है, निम्नोक्त उद्योगों में से किसके लिए डेट्रायट प्रसिद्ध है? डेट्रायट किसके लिए प्रसिद्ध है? संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है, लोहा और इस्पात के लिए, कि स्वचालित वाहन के लिए, कि सैल रसायन के लिए, कि सूती वस्त्र के लिए? तो संयुक्त राज्य जो अमीरात है वो किसके लिए फेमस है? तो स्वचालित वाहन के लिए, स्वचालित वाहन के लिए। वहाँ पास जो टैक्सी भी होती है ना वो बहुत महंगा कार होती है, BMW वगैरह की टैक्सी। आगे देखिए, माउंट ब्ला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट ब्ला, एटलस की, रॉकीज की, एंडीज की, अल्प्स की, ठीक है। तो कौन सी पर्वत की है यहाँ पास? माउंट ब्ला, तो आल्प्स पर्वत की। कौन सा? आल्प्स पर्वत की। आगे है, माले किसकी राजधानी है? माले जो है वो किसकी राजधानी है? ठीक है, माले किसकी राजधानी है? मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले है। मालदीव की राजधानी माले है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध सेरांग तैगी वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, ठीक है, तो कहाँ है? तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में। विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? वो है जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया प्रपात जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच है? बांग्लादेश, भारत, चीन की पाकिस्तान? तो कौन सा देश है? भारत देश। कौन सा देश? अपना देश भारत देश। फ्रांस में अंगूर कृषि के विशाल क्षेत्रों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? वाइन सेलर्स, ग्रेप्स फील्ड्स, ग्रेप्स फार्म्स या वाइन यार्ड्स? ठीक है, क्या बोलते हैं? वाइन यार्ड्स उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाइन यार्ड्स उसको बोलते हैं। आगे है, हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो जो हीरो का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है वह है एंटवर्प में। कहाँ है? एंटवर्प में। कनाडा की राजधानी बताना है कि कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में बताना है, तो कौन सा है? रूस है। कौन सा है? रूस है। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप बताना है कि संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन है? वह है दक्षिण अमेरिका। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। कौन है? दक्षिण अमेरिका है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है हवाई में, जापान में, कोलंबिया में, न्यूजीलैंड में। ज्वालामुखी की जो सक्रियता अधिक पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? हवाई में। कहाँ? हवाई में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? पार सड़क किसको कहा जाता है? प्रशांत महासागर के पार सड़क किसको बोला जाता है? तो फिजी को। किसको? फिजी को बोला जाता है। न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है, कीवीज। न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीवीज बोलते हैं। अबू धाबी खालिस्तान की राजधानी है। अबू धाबी बताना है कि किसकी राजधानी है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। आगे है, विलवनकृत समुद्री जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा उत्पाद है तो सऊदी अरब। क्या? सऊदी अरब। आगे है कि क्राल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? क्राल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मसाई चरवाहे का घर, मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव, या घास की पशुशाला, या किर्गिज का टेंट। तो मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव को क्राल बोलते हैं। आगे है, डाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ है? डाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये है तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है?
अमेरिका में शीतलहर का जो वर्तमान अवधि है उसका कारण है ध्रुवीय बवंडर। जो ध्रुवीय बवंडर है ये इसका मेन कारक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान बताना है कि कौन सा है। डेथ वैली कैलिफोर्निया की, अल अजीजिया लीबिया की, जकोबाबाद पाकिस्तान की, अटाकामा पेरू। ठीक है, पृथ्वी की सबसे गर्म स्थल बताना है कि कौन सा है, वह है अल अजीजिया लीबिया वाला। ठीक है, अल अजीजिया लीबिया वाला पार्ट है, लीबिया अफ्रीका में आता है। आगे देखिए, पृथ्वी का सबसे लंबी पर्वतमाला बताना है, ऊंची नहीं, सबसे लंबी पर्वतमाला जो है पृथ्वी का वह कौन सा है, तो एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी है। विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है, यूएसए। कौन सा देश, यूएसए देश। सुंडा ट्रेंच कहाँ है, सुंडा ट्रेंच जो है वो कहाँ है, हिंद महासागर में है या प्रशांत महासागर में है या अंध महासागर में है या मैक्सिको की खाड़ी में है। ठीक है, सुंडा ट्रेंच तो ये है हिंद महासागर में। कहाँ है, हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव कारक है, बरूथी, नमी, कीट या कृंतक। अजैव कारक है नमी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, पैम्पस, डाउन, स्टेप या प्रेयरी। ठीक है, तो किस नाम से जानते हैं, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं। आगे देखिए, आगे है कि विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। ठीक है, 2%, 7%, 10% या 15%, तो केवल कितना है, 7% है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड की, मैडागास्कर की, न्यूजीलैंड की, श्रीलंका। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और द्वीप समूहों का देश कौन है, तो इंडोनेशिया है, पीछे हम लोग पढ़े थे। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अरेबियन, कालाहारी, सहारा या थार। तो कौन है, सहारा। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है, तो सहारा जो है अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। कौन सा, उत्तरी हिस्से में। कौन सा सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सा देश में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो ब्राज़ील में। कहाँ, ब्राज़ील में। ठीक है, इसको बोलते हैं चीनी का कटोरा, बाउल। पेरू की राजधानी बताना है कि पेरू की राजधानी कहाँ है। ठीक है, लीमा है। कहाँ है, लीमा। पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान बताना है कि कौन सा है, तो अल अजीजिया लीबिया वाला पार्ट है। नहरों का देश किसे कहते हैं, भारत को, पाकिस्तान को, जापान को कि म्यांमार को। तो नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। किसको, पाकिस्तान को। जायर का पुराना नाम था बेनिन, लाइबेरिया, कांगो की सिएरा लियोन। ठीक है, तो जायर का जो पुराना नाम था वो था कांगो। क्या नाम था, कांगो। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा खनन पतन है, नहाओसेवा, हैमिल्टन, हेडलैंड या पार्डन। ठीक है, तो कौन सा स्थान है, हेडलैंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, वाआल या लिम्पोपो या नाइजर या जाम्बेजी। ठीक है, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, वो है नाइजर नदी। कौन सी नदी, नाइजर नदी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राज़ील। कौन देश से होकर के नहीं गुजरता है, मैक्सिको से नहीं गुजरता है, बाकी केन्या से गुजरता है, इंडोनेशिया से गुजरता है, ब्राज़ील से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, भारत या केन्या। कौन सा देश में चाय का निर्यातक नहीं है, तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो चाय का निर्यातक नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं। भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसको बोलते हैं, तो सिसिली का स्ट्राम्बोली को लाइट हाउस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पास ज्वालामुखी होते रहता है।
सिसिली का स्ट्राम्बोली को लाइट हाउस बोलते हैं क्योंकि ज्वालामुखी यहाँ पास होते रहते हैं। आगे है यूके में बर्मिंघम किस लिए प्रसिद्ध है? लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए? तो किस लिए फेमस है? लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए बर्मिंघम यूके वाला फेमस है। ठीक है। माले बताना है कि किसकी राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी है माले। आगे है कि कीमोनो जो है किस एशियाई देश की परिधान शैली है? कीमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? कोरिया का। किसका? कोरिया का। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी जातियां पशुचारण का कार्य करती है? पशुचारण का कार्य करती है तो पिगमीज। कौन सी जाति है? पिगमीज। क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? क्यूबा जो है वो किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो है चीनी का। किसका? चीनी का। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है चीनी में। ठीक है। फिलाडेल्फिया किसके लिए प्रसिद्ध है? पोत बनाने के लिए, रेशम वस्त्र के लिए, इंजन के लिए या डेयरी उद्योग के लिए? तो फिलाडेल्फिया इंजन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे है एंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी शिखर है? माउंट ब्लैंक है कि माउंट एरिबस है कि माउंट एलब्रस है कि माउंट कुक है? ठीक है। तो कौन सा है? माउंट एरिबस। क्या है? माउंट एरिबस। द ग्रेट थ्रस्ट वाक्यांश के नाम पर निम्न में से किस मरुस्थल का नाम रखा गया? नामी मरुस्थल को कि मोजेव मरुस्थल को कि कालाहारी मरुस्थल को कि सहारा मरुस्थल को? ठीक है। तो कालाहारी मरुस्थल को द ग्रेट थ्रस्ट बोलते हैं। विश्व के महासागरों में से किस महासागर का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है? अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर की अटलांटिक महासागर? ठीक है। कौन सा महासागर का है? वो है आर्कटिक महासागर। आगे है इसके बाद कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं फटाफट से। देखिए, तो इसका जो मिलान करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा टैगा। टैगा क्या है? बर्फयांश। टैगा बर्फयांश। और इसके बाद है कि मानसून तो लापाज। मानसून कौन सा है? लापाज है। और अल्पाइन। ठीक है। अल्पाइन क्या है? तो अल्पाइन जो है सॉरी दोस्तों, जो मानसून हो जाएगा, ठीक है, मानसून हो जाएगा भारत में। मानसून क्या हो जाएगा? भारत में। ठीक है। टैगा जो मानसून प्रवेश होता है टैगा, ठीक है, तो टैगा हम लोग बोलते हैं किसके लिए? टैगा बोलते हैं बर्फयांश के लिए। मानसून बोलते हैं भारत के लिए। मानसून बोलते हैं भारत के लिए। अल्पाइन जो है अल्पाइन या लापाज हो गया। अल्पाइन लापाज हो गया। रेगिस्तान हो जाएगा जैकोबाद। ठीक है। जैकोबाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा द्वीप है? ठीक है। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा द्वीप है? तो मालदीव है। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? ठीक है। तो ये होता है आइसलैंड में। कहाँ होता है? आइसलैंड में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वह है ग्रीनलैंड। सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा बताना है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला हवाई अड्डा जो है वो कौन सा है? तिब्बत वाला है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? तो पृथ्वी पर जो सबसे शुष्क स्थान है वो चिली में है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग मैराथन नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।